اخوان للابد. انا باكستان ما في خوف. انا باكستان. प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को सऊदी अरब की तरफ से एक रॉयल वेलकम दिया गया, जिसमें F-15 फाइटर जेट्स की फ्लाई पास, रेड कार्पेट्स और पूरा रॉयल प्रोटोकॉल। ये सिर्फ एक वेलकम नहीं था, बल्कि एक मैसेज था दुनिया के लिए कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिलेशन अब एक नए मोड़ में दाखिल हो चुके हैं। और इसके बाद एक ऐसी डील साइन होती है जिसे पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स और एनालिस्ट एक लैंडमार्क डील करार दे रहे हैं। ये एक ऐसा डिफेंस पैक्ट है जो कहता है कि अगर पाकिस्तान पर हमला होगा तो वो हमला सऊदी अरब पर तस्वर किया जाएगा, और इसी तरह अगर कोई सऊदी अरब पर हमला करेगा तो वो हमला पाकिस्तान पे कंसिडर किया जाएगा, और इसका जवाब भी दोनों मुल्क मिलकर देंगे। इस पैक्ट की टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। ये उस वक्त साइन हुआ जब मिडिल ईस्ट में टेंशन्स हाई पर हैं। इसराइल की स्ट्राइक्स, ईरान की एंजाइटी और अमेरिका के अनसर्टेन इरादे। काफी दहाइयों से अमेरिका सऊदी समेत पूरे गल्फ का सिक्योरिटी प्रोवाइडर बना हुआ था। यूएस के साथ डिफेंस पैक्ट्स, आर्म सेल्स और सेंटम जैसे मिलिट्री बेसिस अमेरिकन प्रेजेंस का सबूत थी। लेकिन अमेरिकन क्रेडिबिलिटी तब क्वेश्चन हुई जब अमेरिका के एक इत्तेहादी इसराइल ने अमेरिका के दूसरे बड़े इत्तेहादी कतर पर हमला किया, जहां अमेरिका की मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी मिलिट्री बेस है। लेकिन अमेरिका का रिएक्शन कोई खास नहीं था। इस अनसर्टेनिटी ने सऊदी हुकूमत को मजबूर कर दिया एक नया रिलायबल पार्टनर ढूंढने के लिए, और इस केस में पाकिस्तान एक नेचुरल चॉइस बनकर सामने आता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास सिर्फ कॉम्बैट एक्सपीरियंस और मैन पावर नहीं, बल्कि वो न्यूक्लियर अम्ब्रेला है जो किसी और मुस्लिम ममालिक के पास नहीं। एक फेमस अमेरिकन जर्नलिस्ट बॉब वुडवार्ड अपनी किताब वॉर में लिखते हैं अमेरिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम और प्रिंस सलमान के एक कॉन्वर्सेशन के बारे में, जिसमें वो कहते हैं कि उन्हें यूरेनियम की ज़रूरत नहीं है बॉम्ब बनाने के लिए। अगर उन्हें बॉम्ब चाहिए होगा तो वो पाकिस्तान से ख़रीद सकते हैं। तो ये चीज़ जाहिर करती है कि सऊदी हमेशा से पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में इंटरेस्टेड रहा है। चलें कम बैक टू द डील। ये इक्वेशन कॉम्प्लेक्स हो जाती है जब हम इंडिया और ईरान को इस डील में डालते हैं, क्योंकि इंडिया और सऊदी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड पार्टनर्स हैं जिनका एनुअल ट्रेड $40 बिलियन तक का है। आपने रिसेंटली देखा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक जंग हुई। तो क्वेश्चन ये है कि अगर इंडिया दोबारा पाकिस्तान पर हमला करता है तो क्या सऊदी इंडिया पर हमला करेगा, अपनी $40 बिलियन की ट्रेड को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा? और दूसरी तरफ ईरान और सऊदी जो आर्क राइवल्स हैं, जो दोनों दहाइयों से एक दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर्स लड़ रहे हैं, लेकिन ईरान पाकिस्तान का सिर्फ एक नेबर नहीं, बल्कि पाकिस्तान की अच्छी खासी आबादी ईरान को सपोर्ट भी करती है और अपना दोस्त भी मानती है। तो सऊदी और ईरान के हमलों की सूरत में क्या पाकिस्तान ईरान पर भी हमला करेगा? तो ये क्वेश्चंस हैं और ये चीज़ें इस डील को कॉम्प्लेक्स बना देती हैं। इस डील के ऑपरेशनल SOPs अभी क्लियर नहीं है, जैसा कि अगर एक मुल्क पर हमला होता है तो पहले रिस्पॉन्स कौन देगा, रिस्पॉन्स का स्केल क्या होगा, और किस थ्रेशहोल्ड पर जाकर दोनों मुल्क ऑफिशियली इंगेज होंगे। इसके अलावा जॉइंट कमांड स्ट्रक्चर, ऑफिशियल ट्रूप डिप्लॉयमेंट और न्यूक्लियर पोस्चर, ये डिटेल्स अभी दी नहीं गई। लेकिन ये डील स्ट्रॉन्ग डेटरेंस है, स्ट्रॉन्ग मैसेज है दुश्मनों के लिए। शुरू में हर डील सिंबॉलिक होती है। नेटो को भी कुछ वक्त लगा पेपर से प्रैक्टिस में आने तक, जॉइंट फोर्सेस डेवलप करने तक। इसी तरह इस डील को भी कुछ वक्त लगेगा प्रॉपर फोर्सेस बनाने तक, और ये डील इस खित्ते के लिए बहुत पॉजिटिव साबित होगी।